सर जी, आप जानते हैं कि आज श्री राज्य की अपार मेहर से एवं सरकार श्री के आशीर्वाद से इस मंदिर को बने हुए लगभग 25 वर्ष से ऊपर का समय हो गया है और इस वर्ष हम अपने सदगुरु श्री सरकार श्री के पुण्यतिथि का 25वां वर्ष भी मना रहे हैं। हम सब अपने सदगुरु को याद करते रहते हैं, उनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इस माया के सागर में आने के बाद हमें बहुत से गुरु मिलते हैं। प्रथम हमारी माता हमारा गुरु होती है, फिर हम अपने विद्यालय जाते हैं तो वहाँ पर भी हम बहुत से विषय पढ़ते हैं, तो हर समय हमें कोई ना कोई गुरु मिलता है। इसमें हम लोग बहुत कुछ समझ प्राप्त करते हैं और किताबी ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। और दत्तात्रेय जी ने भी अपने जीवन में 24 गुरु बनाए थे और उन्होंने हर एक गुरु से कुछ ना कुछ अवश्य ज्ञान प्राप्त किया है और उससे कुछ समझ प्राप्त की है। और उस समझने और ज्ञान ने उनकी जो आध्यात्मिक यात्रा थी उसको बहुत सरल कर दिया था। अब क्या है कि हम कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं और हम बहुत से गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन हमारे मन में यह संशय आ जाता है कि हम किस गुरु को सदगुरु कहें। तो ये हमें विचार करना पड़ जाता है कभी कभी कि गुरु तो हमारे पास बहुत है। अच्छा, अब हम आते हैं कि सदगुरु, हमें यही सुनना है ना कि कौन सा गुरु हमारा सदगुरु है। सदगुरु का क्या मतलब है? सच्चा गुरु, जो हमें सही सच ज्ञान करे, ज्ञान दे। और इस माया के संसार में सच क्या है? ये है कि हम बंधनों से मुक्त हों और परम चेतना में लीन हो जाएं और उससे मोक्ष प्राप्त करें। ये इस जीवन का भी उद्देश्य है और इस हमारी देह का भी उद्देश्य है, ताकि हमारी देह जो है मोक्ष प्राप्त करे और हमारी रूह प्राप्त और बाकी आवागमन के चक्कर से हम मुक्त हो जाएं। ये हमारी रूह को भी मोक्ष तभी मिलेगा जब हम परम चेतना में लीन होंगे और अपने ध्यान को वहां लगाएंगे। हम इतने माया में उलझे हुए हैं अपने बंधनों में कि इससे हम अपने आप तो मुक्त नहीं हो सकते। अब प्रश्न उठता है कि हमें इन बंधनों से मुक्त कौन कर सकता है? इस माया के बंधनों को कौन खोल सकता है, ताकि हम अपने माया के बंधनों को खोलकर अपने आप को ऊपर ले जाएं और हमारी चेतना को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकें। इसको मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ और उसकी कोशिश करती हूँ मैं उसमें सफल हो जाऊँ। एक राजा थे, उनके दिल में मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हुई और उन्होंने अपने राज पंडित को बुलाया और उन्होंने उनको आदेश दिया कि मुझे सांसारिक बंधनों से मुक्त करके मुझे जो है मोक्ष प्राप्त करना है। जिस तरीके से राजा परीक्षित ने 7 दिन में श्री भगवत गीता का प्रवचन सुनकर सुखदेव मुनि से अपने मोक्ष को प्राप्त किया था और सारे बंधनों से वो मुक्त हो गए थे। और मैं आपको, उन्होंने तो 1 हफ्ते में ये प्राप्त किया था, मैं आपको इसके लिए 1 महीने का समय देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इस बंधनों से मुक्त करें और मेरी को परम चेतना की तरफ ले जाएं, ताकि मैं मोक्ष को प्राप्त कर सकूं। और अगर ऐसा नहीं हो सका तो मैं आपको दंड भी दे सकता हूँ। अब ये सुन के राज पंडित बहुत चिंतित हो गया। अब वो हर समय इसी तनाव में रहता था कि अब मैं क्या करूं, कि मैं कैसे बंधनों से मुक्त कर सकता हूं, मैं भी एक संसारी जीव हूं। फिर उसके पुत्र ने देखा कि मेरा पिताजी जो हैं वो बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं। उसने बहुत बार कोशिश की कि पिताजी आप मुझे अपने तनाव का कारण बताएं, लेकिन पिताजी भी टाल गए कि क्या जानोगे तुम इस बंधन को, कि जो चाहते हैं राजा कि मैं मुक्त कर सकूँ उनको। लेकिन उसने कहा नहीं, फिर भी पिताजी हमें बताएंगे तो सही। फिर उन्होंने अपने चिंता का कारण उनको अपने पिता को बता दिया। फिर उसने बिना विचलित हुए कहा, पिताजी आप चिंता ना करें, आप बस इतना राजा से कह दीजिए कि वो मुझे अपना गुरु स्वीकार कर लें। तो उसके बाद जो है वो अपने पंडित जी भी परेशान हो गए कि मैं क्या कहूँ, लेकिन ये बालक मेरा मान नहीं रहा है। तो उसने, लेकिन उसको भी अपनी जान प्यारी थी, तो इसलिए वो जो है राजा के पास गया। उसने कहा कि राजन आप ऐसा कीजिए कि मेरा पुत्र है, आप उसे जो है गुरु स्वीकार कर लीजिए। अब राजा भी चाहता था कि मुझे मोक्ष प्राप्त हो और वो भी बंधा हुआ था अपने वचन से, क्योंकि उसने राज पंडित से कहा था तुम मुझे मोक्ष दिलाओ और परम चेतना तक मुझे जाना है। तो उसने कहा ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं आपके पुत्र को अपना गुरु स्वीकार कर लेता हूँ। एक दिन फिर उसके बाद जब सब लोग तैयार हो गए तो एक दरबार लगाया गया, उसमें सारे दरबारी भी आ गए थे और उन्होंने कहा कि आप जो है राजन आप भी विराजिए और गुरु भी आने वाले हैं। तो युवा गुरु भी आए और पूरे दरबार के लोग विस्मित थे कि अब देखते हैं कि इस गुरु शिष्य में क्या होता है, क्योंकि गुरु भी बहुत अपने आप को ऊंचा मान रहे हैं और शिष्य तो ऊंचे हैं क्योंकि वो राजन है।
दरबार लगा था, सभी उत्सुक थे कि आज गुरु और शिष्य में क्या होगा। युवा गुरु ने राजा से एक मजबूत रस्सी मंगवाई और राजा को कहा कि आप इस रस्सी में बंध जाइए। राजा बड़े हैरान, लेकिन वो भी गुरु को वादा कर चुके थे अपने गुरु से, इसलिए जो है उन्होंने ये चीज स्वीकार कर ली और अपने आप को रस्सी से बंधवा लिया। फिर उस गुरु ने दूसरी रस्सी मंगवाई और दूसरी रस्सी से अपने पिता को बंधवा दिया। लेकिन वो राज पंडित जो थे वो भी बहुत हैरान हुए, क्रोधित हुए कि ये कर क्या रहे हैं, लेकिन वो शांत रहे। उसके बाद उस गुरु ने आज्ञा दी अपने पिताजी को कि ऐसा करिए, आप राजा के बंधन खोल दीजिए। अब ये सुनकर उस राज पंडित को बहुत क्रोध आया। वो कह रहा है, ये कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो, तुमने मुझे मजबूत रस्सी से बंधवा दिया है और अब तुम मुझे कह रहे हो कि मैं राजा के बंधन खोलूं, ये तो बिल्कुल असंभव कार्य है। एक बंधा हुआ व्यक्ति कभी दूसरे व्यक्ति के बंधन नहीं खोल सकता। तब राजा जो ये सब सुन रहा था, उसने बिना विचलित हुए शांत भाव से कहा कि गुरुजी, मैं समझ गया, जो स्वयं सांसारिक माया में बंधा है वो दूसरे को मुक्त नहीं कर सकता। इस कहानी का सार यही है कि जिसके अपने बंधन खुले हैं वही दूसरे को मुक्ति दे सकता है। स्वतंत्र वही है जिसको सत्य का ज्ञान है, जो सत्य के रास्ते पर चला है, जो जागा है वही सबको जगा सकता है। हम सबको मुक्ति पाने और जगाने के लिए एक सदगुरु की आवश्यकता होती है। सदगुरु स्वयं पहले रास्ता बनाते हैं, दुख सुख सहते हैं और उसमें समभाव रहते हैं। फिर उसके बाद वो ऊंचाइयों पर स्वयं अपने प्रयासों से पहुंचते हैं। उन्हें स्वयं जो है अपनी मेहनत से परम तत्व का ज्ञान होता है और वो परम चेतना का अनुभव भी करते हैं। तो उसी अनुभव को फिर हमारे अंदर बांटते हैं। उनके निकट अगर हम जाते हैं तो हमें आप महसूस करेंगे कि उनके साथ हमें, जब हम उनके साथ बैठते हैं, सदगुरु से शिक्षा प्राप्त कर रहे होते हैं, तो हमें एक अजीब अनोखे से अनुभव की प्राप्ति होती है और हमें बहुत ही अच्छा सा शांति और सुकून महसूस होता है। सदगुरु शब्द नहीं, शब्द रूप हैं। वो जाहिरी रूप से चाहे हमारे साथ रहें चाहे ना रहें, लेकिन उनके द्वारा कहे गए वचन और उनके द्वारा कहे गए शब्द वो हमारे हृदय में हमेशा विराजमान रहते हैं। उनका परम ज्ञान ही हमें भव सागर से पार करा सकता है। कबीरदास जी ने भी सदगुरु को गोविंद से ऊपर कहा है। सदगुरु के विषय में कहा भी गया है, सोई सदगुरु जीवन प्यारे, आदि अंत को किए उजियारे। सदगुरु के बिना जीवन ऐसा है जैसे बिना पतवार की नाव। सदगुरु जो हैं वो एक बहुत ही कुशल नाविक होते हैं, जो अपने ज्ञान रूपी पतवार से हमारी जीवन रूपी नौका को भव सागर से पार ले जाते हैं। और हमें सदैव अपने सदगुरु को और सच्चे गुरु को खोजते रहना चाहिए और मिल जाने पर उसमें अटूट श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए। तत्वदर्शी और परम चेतना का सच्चा ज्ञान देने वाले गुरु के बारे में कहा भी गया है, ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दियो तो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यहाँ पर शीश देने का तात्पर्य क्या है कि हमें पूर्ण समर्पण देना है उनको। जब हमारा पूर्ण समर्पण हमारे सदगुरु के प्रति होएगा, तभी वो भाव हम ग्रहण कर पाएंगे जो वो हमें देना चाहते हैं और हमारे लिए भी आध्यात्मिक यात्रा सरल हो जाएगी, क्योंकि फिर हम गुरु की अक्षरश बातों को स्वीकार कर पाएंगे। और हम सब विकारों से भरे हुए हैं, जितना मर्जी हम कोशिश कर लें, लेकिन माया के विकार हमारे अंदर भरे हुए हैं। इसके लिए भी कहा है, कुमति कीच चेला भरा, गुरु ज्ञान जल होए, जन्म जन्म का मोर्चा पल में डारे धोए। यानी कि जन्मों जन्मों से हम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं और ना जाने हम हर जन्म के कितने विकार हमारे अंदर भरे हुए हैं। और कुमति, मोह, अज्ञान, जितना भी मैल हमारे अंदर भरा हुआ है, वो गुरु अपने ज्ञान रूपी जल से एक मिनट में धो देते हैं, एक पल में धो देते हैं। उनको कुछ भी देर नहीं लगती है। सदगुरु की महिमा तो अपरंपार है। सदगुरु ही हमें माया के परे की बातें बताते हैं और मुंह के बंधनों को काट कर श्री मुखवाणी के निकट रखते हैं और उस नूरमय स्वरूप और श्री राज्य और श्यामा जी के पास पहुंचाते हैं। सदगुरु की महिमा के लिए कहने को तो बहुत कुछ है और इतनी अपार महिमा है उसकी कि हम उसके लिए बस केवल एक ही शब्द कह सकते हैं, सब धरती कागज करूं, लेखनी करूं बन रहा है, मसी करूं समुद्र को, फिर भी गुरु गुण कहा ना जाए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने भावों को विराम देती हूँ और त्रुटि हो तो क्षमा।